हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनर्जी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टीथ के बारे में। हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे टीथ का कि मतलब किस हार्डेस्ट फॉर्म होती है, टीथ किससे बना हुआ होता है, उसका क्या था, हमारा एंडोमेसोडर्मल जो हम बता रहे थे उसका ओरिजिन था। इसके अलावा हम ये भी पढ़ रहे थे कि टीथ जो है उसको हमने कैटेगरी वाइज उसको अलग अलग तरीके से उसके रूट्स के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया था, जिसमें हमने क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप पढ़ा था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। अब हम नेक्स्ट आगे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस, कि वो कैसे दिखते हैं, मतलब कब आते हैं, कि वो कब अपीयर होते हैं। तो वही चीज अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये तीन तरीके के होंगे। एक हो गया मोनोफायोडोंट, एक हो गया डाइफायोडोंट और एक हो गया पॉलीफायोडोंट। कि मोनो से आपको समझ में आ रहा होगा सिंगल, ठीक है। तो मोनो से जब सिंगल हो गया तो अपीयर ओनली वंस इन लाइफ में ये एक बार ही अपीयर होंगे, तो उसको हमने क्या लगा दिया, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, मतलब वंस इन द लाइफ। जैसे क्या हो गया, हमारे जो मोलर्स हैं या हमारे जो प्री मोलर्स हैं वो क्या होते हैं, वो लाइफ में एक बार ही आते हैं, दोबारा नहीं आते। अगर वो निकल गए तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके ऊपर एक ये कहते हैं कि आपको नया सेट लगा के देंगे या आपके उस पर कवरिंग कर देते हैं ताकि आप इसको जितना हो सके उतना कंटिन्यू करो, इसको अभी मत निकलवाओ। तो क्या है कि वो एक बार जाने के बाद वो दोबारा नहीं आएंगे, वो एक ही बार ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ गया हमारा डाइफायोडोंट। डाई से आपको समझ में आ रहा होगा, डाई मीन्स टू, ओके। तो ट्वाइस इन द लाइफ, कि वो पूरे उसमें कितना रहेगा, दो बार आएंगे। वो दो बार कैसे होंगे, जो हमारे टेम्पररी मिल्क टीथ होते हैं आगे वाले, वो क्या होते हैं कि एक एज आने के बाद, पहले तो वो नॉर्मली आएंगे, एक एज आने के बाद फिर वो क्या होते हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, टूट के फिर वो नए आते हैं, ठीक है। तो वो जब नए आते हैं तो वो परमानेंट सेट हो जाते हैं। पहले वो टेम्पररी मिल्क थे, ठीक है, मिल्क टीथ थे, फिर उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट टीथ हो जाते हैं, ठीक। तो वो क्या होते हैं, अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ। सिर्फ वो कौन से होते हैं, इंसिजर एंड कैनाइन्स, आगे वाले ही होते हैं, ठीक है, जो क्या हो सकते हैं, वो रिपीट मोड में सेकेंड टाइम सिर्फ दो ही बार आ सकते हैं। उसके बाद अगर वो वापस टूट जाता है तो वो नहीं आता, ठीक। फिर आते हैं पॉलीफायोडोंट। पॉली से समझ में आ रहा होगा मल्टीपल, ठीक है, पॉली मीन्स मोर देन टू। तो जो क्या हो सकते हैं, मोर देन टू टाइम्स वो क्या हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वो किस में होंगे, एम्फीबियंस, मतलब या फिर फिश में हो सकते हैं, ठीक है। तो वो दो से ज्यादा बार हो सकते हैं। ये तो हो गया उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं किसके बेसिस पे, उनकी साइट के बेसिस पे, कि वो कहाँ कहाँ आते हैं और कब कब किस तरीके से आते हैं। थिकोडेंट और प्लूरोडेंट एंड एक्रोडोंट, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, तीन टाइप हो गए। अब हम बात करते हैं थिकोडोंट की। थिकोडोंट में क्या हो गया, प्रेजेंट इन बॉनी सॉकेट ऑफ जॉ, कि वो क्या होगा, यहाँ से ये क्या है, ये हमारी क्या है, जॉ बोन है ना, जिसको हम जर्नली बोल देते हैं आजकल की जॉ लाइन दिखनी चाहिए हमारी शेप को। तो वो क्या है, वो जॉ सॉकेट है, ये हमारी क्या है, ये हमारी जॉ बोन है। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक तरीके का सॉकेट है, इसके अंदर हमारे क्या है, मतलब वो इस तरीके से दांत सॉकेट है ना ये हमारा, और अंदर अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे टूथ जो है वो एक एक करके फिक्स हो रखे हैं और सारे टीथ हमारे इस तरीके से आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमने क्या ले लिया, मैन ले लिया, किसका एग्जांपल, थिकोडोंट का, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ जॉ बोन, क्या रहेंगे, वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। वो कौन से हो गए आपके, रेप्टाइल्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल क्रोकोडाइल भी हो सकता है, ठीक है, उसके भी क्या होता है, इस तरीके से ही तो होते हैं, जहां वो ऐसे करके वो निकल कर आते हैं वो, ठीक। नेक्स्ट फिर आता है आपका एक्रोडोंट, प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द जॉ बोन, क्या रहेंगे, टर्मिनल पे रहेंगे, ठीक है, टर्मिनल पार्ट पे ही रहेंगे। उसका एग्जांपल क्या होंगे, एम्फीबियंस या फिर फिशेस हो गई हमारी, ठीक। नेक्स्ट फिर आता है आपका टीथ स्ट्रक्चर। टीथ स्ट्रक्चर बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। भाई हम स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा सा, वो क्या है, वो एक तरीके का क्राउन है। क्या है ये, क्राउन। क्राउन भाई ऐसी तो आता है, सबके सबसे ऊपर ही आएगा, और वो सबसे ऊपर क्या होता है, बड़ा सा होता है ना, वो इस तरीके से बना हुआ आता है। तो ये भी क्या है, ये एक तरीके का क्राउन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इतने पूरे पार्ट को हमने क्या बोला, हमने बोला क्राउन, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गई, इतनी ये नेक हो गई। भाई क्राउन के बाद क्या हो गया, नेक।
3 पार्ट में डिवाइड होगा, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, तो ये क्या है, ये पोर्शन आपका क्राउन हो गया, इतना बड़ा वाला। बीच वाला ये जो पोर्शन होगा, इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। और जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होगा वो हमारी क्या होंगी, रूट्स होंगी। ठीक है, तो वही हम पढ़ लेते हैं कि क्राउन क्या हो गया, हमारे पिंक गम्स हो गए। ठीक है, और हमारा विजिबल पार्ट जो हम क्या करते हैं, हम देख पाते हैं, वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे क्राउन हो गए। ठीक है, इसके अलावा कवर्ड बाय द हार्डेस्ट ब्लूइश वाइट शाइनी ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल। ठीक है, फिर आता है आपका नेक, यूजुअली कवर्ड बाय गम्स। किससे कवर्ड रहते हैं, ये हमारे गम से कवर्ड रहते हैं। इतने इतने पोर्शन देखे होंगे ना, ये जो दिखते हैं, जो विजिबल होंगे वो हमारे क्राउन्स हो गए। उसके बाद जो बीच में लेयर्स आएगी वो हमारी क्या होगी, नेक होगी। एंड द रूट्स एम्बेडेड इन द जॉ बोन एंड इज फिक्स्ड बाय बोन। ठीक है, क्या होंगे, ये एक तरीके से अंदर फिक्स्ड रहते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन जो विजिबल वाला था, भाई वो हमारा क्या था, टूथ का, ये हमारा विजिबल पोर्शन है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा क्राउन हो गया। इसके ऊपर की कोटिंग किसकी है, इसके ऊपर कोटिंग है आपकी शाइनी ट्रांसल्यूसेंट, क्या था, हार्डेस्ट ब्लूइश व्हाइट सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनेमल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या आ गई, आपकी नेक आ गई। वो जो नेक है वो हमारा क्या हो गया, कवर्ड बाय गम्स, जिसको हम दूर से देख के बता देते हैं कि ये हमारे गम्स दिख रहे हैं। ठीक है, पिंकिश और उसमें। उसके बाद फिर ये आ गई हमारी रूट्स, ये हमारी क्या है, रूट्स आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से अंदर फिक्स्ड है, ये जो फिक्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम। एक तरीके का वो सॉकेट है जिसके अंदर जाके वो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो वो जिससे होते हैं फिक्स, उसको हमने क्या बोला, सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो सीमेंट टाइप सब्सटेंस होता है जिससे वो अटैच होता है, तो उसको हमने क्या बोला, सीमेंटम बोला। जो कहाँ पे होगा, आपके रूट्स में होगा। ठीक है, वहां पे वो क्या होंगी, वो अंदर फिक्स होंगी। कहाँ से, जॉ बोन्स, उनको अंदर क्या कर लेगी, अंदर फिक्स कर लेगी सीमेंटम के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, टीथ स्ट्रक्चर। इसके बारे में भी हमें और भी थोड़ी सी स्टडी करनी है, साथ में टीथ टाइप एंड टीथ कंपोनेंट्स। थैंक यू।